नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा का यह अवसर और तिलकेश्वर महादेव का प्राचीन स्थान मां शिप्रा के किनारे अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौ माता को उन्होंने मनुष्यता की सभ्यता के आरंभ से ही मां के बाद सबसे बड़ा संबंध बताया है, जो भारत की परंपरा की विशेषता है और प्रकृति से जुड़ाव स्थापित करता है। उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम गोपाल कृष्ण के रूप में याद किया। गौशालाओं में अनुदान की राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गौ माता करने का निर्णय, गौवंश की हत्या या परेशान करने वालों के लिए जेल का प्रावधान, 25 गायों से अधिक के प्रोजेक्ट पर 40 लाख रुपए के कुल प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए की सब्सिडी, 30 लाख लोन देने की योजना, 5,000 से बड़ी गौशालाओं के लिए 125 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराने का वादा। उन्होंने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, सोलर पंप लगाने के लिए किसान का अंशदान 40% से घटाकर केवल 10% किया गया। भावांतर योजना को पुनर्जीवित किया, जिसमें सोयाबीन को नेगेटिव लिस्ट से बाहर लाकर सही दाम लगाने का प्रयास है। कोदो कुटकी की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा। फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि किसान और व्यापारी दोनों लाभान्वित हों। उज्जैन के मध्य सराफा बाजार में मां गजलक्ष्मी के मंदिर हैं, जहां 5 दिवसीय दीप पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गजलक्ष्मी का यह मंदिर करीब 2000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। गजलक्ष्मी माता राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी भी कहलाती है। हाथी पर सवार लक्ष्मी माता की दुर्लभ प्रतिमा विक्रमादित्य के समय की है, जो आज भी अद्वितीय है। आज यहाँ रात से ही लाखों भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान का कोई भी प्रसाद हो वहाँ खास ही रहता है, लेकिन गजलक्ष्मी मंदिर का सिंदूर प्रसाद साल में केवल एक दिन, सुहाग पड़वा के दिन ही मिलता है। मान्यता है कि यह सिंदूर ले जाने से घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है, इसीलिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु ये प्रसाद लेने आते हैं। सुहाग पड़वा पर लगी है कतार। मंदिर के पुजारी अवधेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने माता के प्रसाद के लिए करीब 1 महीने पहले से तैयारी कर ली थी। इस बार हमने 5 लाख सिंदूर प्रसाद की पुड़िया बनाई थी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए, लेकिन 12 बजे ही करीब 3 लाख से ज़्यादा प्रसाद की पुड़िया भक्तों में वितरित कर दी गई हैं। अभी और करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उसको देखते हुए हम और प्रसाद तैयार कर रहे हैं। श्रद्धालु ने बताया कि प्रसाद का महत्व। श्रद्धालु शालिनी श्रीवास्तव ने लोकल 18 को बताया है कि वह यहाँ 15 साल से आ रही हैं। आज के दिन यहाँ काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलती है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह लक्ष्मी जी का मंदिर बेहद चमत्कारी है। दिवाली के समय यहाँ पर 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। साल भर इस सिंदूर का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह सिंदूर ले जाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है, इसीलिए भारी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जी बताएं किस बार का आयोजन चल रहा है? आज है माँ गजलक्ष्मी में 5 दिवसीय दीप उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसका आज सुहाग पड़वा पे समापन होगा। धनतेरस के दिन माता जी का दूध अभिषेक करके जितने भी भक्त जन आए थे उनको बरकत के रूप में कोड़ी और पीले चावल दिए गए, ताकि उनके घर में स्त्री लक्ष्मी के घर में व्यापार में बरकत बनी रहे। साथ ही दिवाली के दिन सुबह माता जी का 5000 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। 12 बजे माता जी का राजसी श्रृंगार किया। शाम को 56 भोग लगाया। और इस वर्ष 40 लाख रुपए से माता जी का गर्भगृह को सजाया गया है। सुहाग पड़वा के दिन जो वर्ष भर में कुमकुम एकत्रित होता है, माता को भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है, उसको सिद्ध करके माताओं बहनों को अखंड सुहाग की कामना के साथ दिया जा रहा है। और इसी तरह इस 5 दिवसीय त्यौहार का समापन किया जाएगा गजलक्ष्मी मंदिर में। आपका नाम? पुजारी अवधेश शर्मा। बताएंगे यहाँ पे दर्शन करना है किस बार का त्यौहार आज? दीपावली महापर्व जो होता है महिलाओं का विशेष त्यौहार होता है। इस दिन के लिए महिलाएं बहुत दिनों से तैयारी कर रही होती है और घर पर जो पूजन करती है उसके बाद गजलक्ष्मी आकर दीपक लगाती है माता जी को, प्रार्थना करती है घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। आपका नाम? प्रतिष्ठा। बताएं किस बार का त्यौहार मनाया जा रहा है, किस बार आप दर्शन करना है? दीपावली सभी त्योहारों में बड़ा त्यौहार माना गया है। ये भगवती महालक्ष्मी जी का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन के लिए महिलाएं काफ़ी दिनों तैयारी करती हैं। धनतेरस से चालू होता है त्यौहार, जो आज अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन करके संपन्न होता है। दीपों का पर्व माना जाता है। आज गजलक्ष्मी में आकर महिलाएं सुहाग के लिए और परिवार की शांति के लिए, समृद्धि के लिए यहाँ पे पूजन करती है। और सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और शहरवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन में दीप के प्रकार ही मंगलमय हो।
प्रकाश की हो व्यवस्था और जो दुख है वो अंधकार की तरह दूर भागे। आपका नाम? अर्पित दूर। शीतला माता गौशाला के संचालक महंत बालकृष्ण दास ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन योगेश्वर बाल रूप श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड दूर करने के लिए गोकुल में गोवर्धन महाराज की पूजा की थी और सभी को उनके प्रकोप से बचाया था। उसी प्रकार शीतला माता गौशाला पर पिछले 30 वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है और पूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन कर गौ माता की सेवा की जाती है। हमारे यहाँ पर लगभग 500 गौ माता की सेवा की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से समाजसेवी राजेश कुशवाहा, विधायक महेश परमार, पूर्व सभापति सोनू गहलोत, गोविंद शर्मा, राकेश बनावट, जयंती लाल कोठारी, राकेश वनवट, सुनील कछवाए, विशाल पांचाल, डॉक्टर योगेश शास्त्री, जयंतीलाल कोठारी, रमेश जाट, डॉक्टर बर्वे, डॉक्टर घनश्याम शर्मा, बच्चन बोहरा आदि द्वारा गोवर्धन महाराज की पूजन अर्चन किया गया। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। आज श्री शीतला माता गौशाला अंगपात शांतिपनी आश्रम के पास समीप ही शीतला माता गौशाला प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा यहाँ पर की जा रही है। और गोवर्धन पूजा मतलब गोधन की पूजा करना, गौ माता की रक्षा करना ही गोवर्धन पूजा है। और आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ शीतला माता गौशाला में गोवर्धन पूजा की जा रही है। सभी भक्तों के द्वारा आज यहाँ पर गौ माता की पूजा कर, गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन पूजा का जो पर्व जो है आज मनाया गया। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं और कितनी गायें हैं यहाँ पे? यहाँ शीतला माता गौशाला विगत 30 वर्षों से यहाँ निरंतर गौ माता की सेवा हो रही है और आज लगभग 450 के लगभग गौ माता की यहाँ पर सेवा हो रही है। और सभी गौ भक्तों के द्वारा गौ माता की यहाँ पर जो रक्षा की जा रही है उसमें सभी का निरंतर सेवा प्रकल्प जो हो रहा है, सभी का यहाँ पर सेवा कर गोवर्धन पूजा की गई। ठीक है। आज गोवर्धन पूजा के अंतर्गत शीतला माता गौशाला जो परम पूजनीय बालकृष्ण दास जी महाराज ने विगत कई वर्षों पूर्व प्रारंभ की थी। मुझे वो दिन भी याद है जब पूरे कीचड़ में हमारी गौ माताएँ रहती थी, ऊपर शेड नहीं था, किंतु गुरुजी का संकल्प था कि मैं इसे एक आदर्श गौशाला बनाऊंगा। तो मुझे आज प्रसन्न था कि आपने पूरे उज्जैन शहर ही नहीं पूरे उज्जैन जिले को जोड़कर इस गौशाला को एक आदर्श गौशाला बनाने की दिशा में काम किया है। और प्रत्येक परिवार यहाँ पर नियमित रूप से आकर सेवा करता है। तो वास्तव में गौ सेवा ही आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, गौ का संवर्धन बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज के अवसर पर परम पूजनीय गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, गौ माता का आशीर्वाद बना रहे, ताकि ये गौशाला हमारे उज्जैन जिले की नहीं मध्य प्रदेश की अच्छी गौशाला बने। क्योंकि आपने लोगों को जोड़ के ये तो सिद्ध कर दिया है कि सबके सहभाग से कोई भी काम असंभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूरे उज्जैन के लोग इससे जुड़ गए हैं, सब लोग नियमित रूप से सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो आज के अवसर पर उन सब गौ भक्तों को भी मैं बधाई देता हूँ जो इस गौशाला के संचालन में, गायों की सेवा में, यहाँ पर संसाधन जुटाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। बेहद आज आनंद का अवसर है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, गोवर्धन, गौ माता का वर्धन हो निमित्त आज गोवर्धन पूजा का आयोजन श्री शीतला माता गौशाला में आयोजित किया गया। और गौ माता इस संसार में बहुत आनंद के साथ में विचरण करे, ऐसी मंगल भावना परमात्मा से करते हुए आज गौ माता की पूजा की गई। श्री कृष्ण प्रभु ने ब्रजवासियों से, इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और उसमें उन्होंने ब्रजवासियों, गौ माता और बछड़े उन सबकी रक्षा की। और उन्होंने कहा कि इस पर्वत पर गौ माता चरती है, इसलिए इस पर्वत की पूजा का एक आयोजन तब से प्रारंभ किया गया। और इस निमित्त ये पूजा होती है। पूरे देश, पूरे विश्व में सब लोग धन धान्य से भरपूर रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें, ऐसी भी मंगल कामना इस अवसर पे की जाती है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ में सभी को बहुत बहुत दीपावली पर्व की, दीपोत्सव पर्व की, गोवर्धन इस आयोजन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हर वर्ष के अनुसार शीतला माता गौशाला में पूजनीय गुरुदेव के सानिध्य में आपके मार्गदर्शन में गोवर्धन जी की और गौ माता की पूजा हो रही है। निश्चित रूप से मैं जब से यहाँ जुड़ा पिछले 3-4 साल से गुरुदेव एक नई प्रेरणा मुझे मिली जज्बे और पूरे आपके सानिध्य में गौ सेवा। आज हम देखते हैं, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ कि गौ माता
बड़े संकट में। और ऐसे समय में गुरुदेव की प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को एक नई सीख के साथ बहुत सारे आज गौशाला संचालन, जैसा आदरणीय सोनू जी ने बताया कि जब आपने शुरुआत की थी काफ़ी संकट, सेठ नहीं था, कीचड़ था, लेकिन पूजनीय गुरुदेव ने एक संकल्प के साथ गौ माता की सेवा जो प्रयास को आगे बढ़ाया, हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा की बात है। हम गुरुदेव के गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग से है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रकृति और मानव के बीच संबंध का पर्व है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा 2 मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा के मौके पर घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट में ऋतु संबंधी अन्न, फल, सब्जियां का प्रसाद बनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इंद्र ने कुपित होकर जब मूसलाधार बारिश की तो श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों व गायों की रक्षार्थ और इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पर उठा लिया था। तब श्री कृष्ण को अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। बुधवार को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में भी यादव समाज ने वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए गोवर्धन पूजा की निवास स्थित यादव परिवार द्वारा गोबर से गोवर्धन जी की आकृति बनाई गई। इस अवसर पर गौवंश की भी पूजा की गई। इस अवसर पर यादव समाज द्वारा जमकर आतिशबाजी की एवं एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है समाज में। और उस दिन गाय की और बछड़ों की पूजा होती है। गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और फिर पूजा विधि विधान से पूजा करते हैं। फिर उसके बाद गाय को एक बार घुमा के फिर पूजा का हो रहता है। इस दिन उपवास या कुछ करते नहीं है, बस पूजा करते हैं। बस घर में धन धान्य से संपन्न रहे, बच्चों से सब। बस मंजू यादव। किस तरह की पूजा विधान यादव समाज में? यादव समाज में गोवर्धन पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन की पूजा शुरू की थी। इसीलिए ये हर साल गोवर्धन दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन अन्नकूट गायों के बच्चों की और इन सब की पूजा की जाती है। उपवास का क्या प्रावधान है? नहीं, इसमें कोई उपवास का नहीं है। बस जब तक पूजा होती है तब तक ही उपवास रहता है, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा। जी ममता यादव। सुबह करीब 8 बजे ऋण मुक्तेश्वर के महंत महावीर नाथ दर्शन के लिए महाकाल मंदिर गए थे। महंत महावीर नाथ सिर पर भगवा वस्त्र लपेटे हुए थे। गर्भगृह में मौजूद महेश पुजारी ने मंदिर की परंपरा के अनुसार उनसे सिर से कपड़ा हटाने का निवेदन किया। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान धक्का मुक्की हुई जिसमें पुजारी गर्भगृह में गिर गए। विवाद गर्भगृह से शुरू होकर नंदी हॉल तक पहुंच गया, जहां अपशब्द भी सुनाई देने लगे। घटना से सामान्य दर्शनार्थी दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही मंदिर के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंदिर समिति प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा है कि वे पूरे मामले की जांच करा रहे हैं। पुजारी परिवार ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना को लेकर भरतरी गुफा के कादिपति पीर महंत श्री रामनाथ महाराज ने कहा कि अभद्रता महावीर नाथ के साथ हुई है। उन्होंने मंदिर समिति को सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की ताकि पता चले कि विवाद किसने शुरू किया और किसने गालियां दी। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कार्रवाई के लिए मंदिर समिति प्रशासक और प्रशासन पुलिस प्रशासन को पत्र देंगे। गौरतलब है कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की भरतरी गुफा का हिस्सा है। वहीं महेश पुजारी ने बताया कि सुबह ऋण मुक्तेश्वर से महावीर दास दर्शन करने आए थे और आकार नियम विरुद्ध गर्भगृह में प्रवेश किया और मुझे टारगेट सभी के साथ बदतमीजी की बहन की गालियां दी। मैं महंत जी को कहा कि मंदिर समिति के नियमानुसार में प्रवेश करें। उन्होंने नियम तोड़ते हुए बलपूर्वक प्रवेश किया। मामले की जानकारी समिति को दी गई है। मामले में संज्ञान लेकर समिति कार्यवाही करेगी। मामले को लेकर मंदिर समिति और पंडित पुजारी ने सख्त कार्यवाही करने की प्रशंसक से मांग की है। ठीक है, मामले में प्रशासन ने जांच कर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। क्या विवाद तो महाकाल मंदिर की व्यवस्था जो सुचारू रूप से बढ़िया और अच्छी चल रही है, पर कुल मिला के हम लोग अंदर दर्शन करने गए तो गोरखपुर से हमारे शंकरनाथ जी आए थे, ठीक है ना। प्रोटोकॉल भी डाला था और वो महाराज जी भरतरी गुफा से महाराज जी ने बोला था, तो हम लोग वहाँ जल चढ़ाने में जाते हूँ तो वहाँ पर देखा जाए तो महेश पुजारी जल चढ़ा रहे थे और ये तो वहाँ का पुजारी भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो प्रतिनिधि भी नहीं है।
फिर वहां जाके सब साधु संत उनको प्रताड़ित भी कर, सबको तो करते ही है, पर महाराज जी एक तो अटैक के पेशेंट थे, वो उनके कपड़े और पगड़ी इसने उतरा के उनको प्रताड़ित करा। और इनके जो भगत सेवक आए तो उनको पहले सामने खड़ा करा, महाराज जी वहां हम लोग गलियारा में इंतजार करते रहे, इसने नहीं हटा और इशारा करते रहे सबको। महेश पुजारी, हम लोग किसी पंडित से व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, हम लोग दर्शन करने जाते साधु संत, हमें जल चढ़ाना सुविधा, हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने इनके 3-4 जो महेश पुजारी के स्टूडेंट रहते हैं, जो 3-4 वो गाली गुप्ता करने लगे वहां, और सबसे कि भाई जो पैसे नहीं देगा या हम लोग को पैसा नहीं देगा उसकी हम पूजा और जल नहीं चढ़वाएंगे यहाँ पर। इतने बहुत मतलब क्या बताऊं आपको, बहुत तरीके से इसने महेश पुजारी ने बहुत तरीके से वहां पर व्यवस्था फैला रखी है। और सब साधु संत आप पूछ लीजिए, अगर मैं अगर भी अकेला बोल रहा हूँ, सब साधु संत पास में बैठे हैं, आप सबसे पूछिए कि किस प्रकार से ये वहां पर सब साधु संत के साथ दुर्घटना और किस प्रकार से करता है। अब आगे क्या करेंगे? आगे करते हैं हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन देंगे, और क्योंकि इसकी मांग करें, कार्रवाई की मांग करें, इसको वहां से निष्कासित किया जाए और हटा दिया जाए, निलंबित ऐसे पुजारी को तो हटा दिया जाए कि साधु संत को इतना प्रताड़ित परेशान हर प्रकार से आज से नहीं कर रहे हैं, हमेशा ही कर रहे हैं। ये क्या हुआ क्या था? जब हम जल चढ़ाने सुचारू रूप से सब जाते हुए जा रहे थे, सब लोग, हम भी जा रहे थे, फिर वहां देखा महेश पुजारी ने, तो वो जल अंदर चढ़ाया तो सबकी पगड़ी उतरी साधु की। साधु हमारे जो थे शंकरनाथ जी, उनको अटैक के वो पेशेंट है, तो उनको बड़ा पसीना आ गया, उनको फिर बाहर लाया और इसने धक्का मुक्की। और आपने कैमरे में देखा, महाकाल के कैमरे में अंगली बताते हो, डराते हो, कैसे महाराज जी को अशब्द बोल रहा है, क्योंकि गाली नहीं बकी महाराज, उनने महाराज जी को गाली भी बकी इन्होंने बहुत बदतमीजी से, हर साधु संत को इतनी गाली बकी वहां, आपको क्या बताऊं मैं। और हाँ, हाथापाई के, ये हाथापाई नहीं, हम दूरी वहीं खड़े थे हम लोग, तो हाथापाई हाथ पकड़ के ऐसे महाराज जी का, तो अटैक के पेशेंट थे, बड़ी दिक्कत थी उनको। हाँ, फिर बाहर आए, बाहर भी गाली गुप्ता करने लगा पीछे तक। तो ये तो बहुत गलत कर रहा है, अत्याचार है, मतलब बहुत ब्राह्मण हो के तो ऐसा काम कर रहे भाई। दिन मंदिर में विवाद करता है, ये उसकी प्रवृत्ति है। मंदिर के नियमों को तोड़ते हैं, मंदिर की जो ड्रेस और वेशभूषा है उसका उल्लंघन करते हैं। और आज की जो घटना थी, उस घटना में उस व्यक्ति से हमारी कोई चर्चा ही नहीं थी। मंदिर के हमारे सहायक प्रशासक, उनकी पत्नी आए थे, उनका जल मैं चढ़ा रहा था और ये व्यक्ति अंदर आया, तो इनके साथ में जो पुजारी थे या पुरोहित थे, उन्होंने इनको कुछ कहा होगा, तो वो मेरे ऊपर ही आरोप लगा के गाली गलौज और नागी उगाड़ी गालियाँ मंदिर में गर्भगृह में इस व्यक्ति ने दी, जिसको कि अब मैं यदि आपके टीवी चैनलों पे बोलूँगा तो बड़ी अशोभनीय होगी। और यही गालियाँ ठेठ ये मंदिर से लेकर तो नंदी हाल तक देता रहा और दादागिरी की, मंदिर की पूरी मर्यादा को इस व्यक्ति ने भंग किया। संत होने के आड़ में मंदिर की जो मर्यादा होती है उसका उल्लंघन किया। मंदिर के अंदर चोंगा पहन के प्रवेश नहीं है, माथे के ऊपर कफन बांधकर कोई व्यक्ति जाता नहीं है, सर पे किसी प्रकार का कपड़ा, टोपी, कैप पहनी नहीं जाती है, ये सब प्रतिबंधित है। लेकिन ये हमेशा तोड़ते आए हैं, दादागिरी करते आए हैं, पुजारी पुरोहितों को डराते धमकाते। आज भी इन्होंने डराने धमकाने का काम किया, साथ ही मेरे साथ अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की भी की, और धक्का मुक्की का वीडियो भी उसमें है, उसको आप देख सकते हो। और जितनी नागी उगाड़ी गाला देना होगी इतनी इसने थी। कई महिलाएं जो दर्शन कर रही थी वो शर्मसार हुई है। कई ने कहा कि ये संत है या कोई आतंकवादी या सड़क छाप व्यक्ति है जो इस तरीके की गाली दे रहा है। लेकिन मंदिर से लेकर बाहर तक इस व्यक्ति ने आतंक मचाया, अनशन गालियाँ दी, झगड़ा फसाद मारा पीटी पे आमादा था ये। और ये आए दिन जब जब आता है, जब ये करता है। मेरी स्वयं की इससे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस व्यक्ति की प्रवृत्ति को जानता हूँ, तो मैंने इससे कोई बात नहीं की। हमारे पुरोहित लोग जो है, हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई जो मंदिर की मर्यादा है उसके अनुसार तुम इनसे बात करा करो, जिसको भी लेके आओ। उस पर से भड़क कर गाली गलौज, अमर्यादित व्यवहार, धक्का मुक्की इनके माध्यम से मंदिर में की गई। गर्भगृह में किन किन लोगों को अनुमति अंदर प्रवेश? केवल महामंडलेश्वर को ही अनुमति है। आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर या बहुत बड़ी गादीपति है उनको। इसके अलावा किसी भी
छुड़ भैया साधु संत को कोई अनुमति नहीं। सर, मंदिर में एक विवाद हुआ है साधु संतों और पुजारी के बीच, अभी तक क्या हुआ? देखिए, आज सुबह की एक घटना जिसमें मंदिर के एक पुजारी और एक संत जो हैं उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद हुआ है, ऐसा संज्ञान में आया है। तो इस घटना को संज्ञान में लेकर और इसकी प्राथमिक जांच जो है वर्तमान में की जा रही है। दोनों पक्षों से भी बातचीत की जा रही है और शीघ्र ही यह प्रयास है कि इस विवाद का कोई जो है सार्थक हल निकाल लिया जाए। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।